एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद करने वाला मुलजिम 9 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। साद की तलाश करना एक चैलेंज था। आईजी इस्लामाबाद ने अपने बयान में इस बात को वाज़ेह किया। इस हवाले से कहा कि साद को तलाश करना एक चैलेंज था। गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए, 11 टीमें तश्कील दी, एआई कैमरों का भी इस्तेमाल किया। मुलजिम साद और निमरा एक ही निजी स्टोर में काम करते थे। मुलजिम साद अक्सर निमरा को अपने साथ वापस ले जाया करता था। मुलजिम और खातून का ताल्लुक सिर्फ 10 दिन का पिक एंड ड्रॉप का था। मुलजिम साद लड़की को ज़बरदस्ती किसी पार्क में ले जाना चाहता था। खातून स्टोर के अलावा कहीं और नहीं जाना चाहती थी। रास्ते में मुलजिम और लड़की के दरमियान तकरार शुरू हो गई। ग्रुप कैप्टन आसिम ने देखा मुलजिम लड़की के साथ झगड़ा कर रहा है। कैप्टन आसिम ने मुलजिम को लड़की से लड़ने से मना किया। ग्रुप कैप्टन ने अपना तारुफ कराया, कहा लड़की से पीछे रहो। मुलजिम साद ने इसी दौरान फायर किया जो ग्रुप कैप्टन आसिम को लगा। ग्रुप कैप्टन ने हुब्बुल वतनी और जुर्रत का मुजाहरा किया। मुलजिम साद का एबटाबाद से ताल्लुक है, कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। गैर मुल्की लड़कियों की बाजियाबी के लिए घर पर छापा मारा। फैमिली ने बताया ये नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार हैं। बड़ी शख्सियत के रिश्तेदार होने पर आला अफसरों ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा केस को 100% मेरिट पर डील करना है। ख़वातीन को बाजियाब कराने के लिए सरगोदा में छापे मारे गए। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की कॉल मसूल होने पर फौरी कार्रवाई की। लड़की के वालिद की 15 पर कॉल के बाद पुलिस बाजियाबी के लिए मुतहर्रिक हो गई। लड़की ने अपने वालिद को तस्वीर भेजी, इसमें मौजूद गाड़ी के नंबर से मुलजिमों को ट्रेस किया गया। 26 जून को लड़कियां इस्लामाबाद और 29 जून को लाहौर पहुंची। लाहौर में मुलजिम लड़कियों को गाड़ी पर ले जा रहे थे कि रास्ते में बाजियाब कराई गईं। लड़कियों की बाजियाबी के बाद मेडिकल कराया, 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। 164 के बयान में वाज़ेह हो गया किसी ने ज़्यादती की, किसने धमकियां दी। नीदरलैंड्स के सिफारत खाने ने लड़कियों को फौरी वापस भेजने का कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के डीआईजी ऑपरेशन से सख्त सवालात। फैसल कामरान जवाब दिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके चले गए। लाहौर डिफेंस में गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती का केस। गैर मुल्की ख़वातीन को वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर सिफारत खाने से रब्ता करके ख़वातीन को पाकिस्तान भी बुलाया जा सकता है। ख़वातीन ने मोबाइल फ़ोन फ्रेंसिक के लिए देने से इनकार कर दिया था। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन फ्रेंसिक के लिए भेजे जा चुके हैं। FIR में नामजद मुलजिम बॉस का किरदार भी सामने आ गया। मुलजिम बॉस का नाम वहीद और रोकाड़ा का रिहायशी है। बॉस को रज़ादार ने ख़वातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक बॉस और उसके गनमैन ने गैर मुल्की ख़वातीन को जान से मारने की धमकियां दी और तशद्दुद किया। बॉस के सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खातून के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की। वहीद उर्फ बॉस और उसके 2 गनमैनों को पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार कर लिया था। ईरानी रहबर आला शहीद अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। लाखों सोगवारों की शिरकत। तेहरान की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। शहीद सुप्रीम लीडर के तीनों बेटों मसूद खामनाई, मैसम खामनाई और मुस्तफ़ा खामनाई ने भी शिरकत की। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के बायस मंजर-ए-आम पर नहीं आए। आयतुल्लाह सुबहानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालेबाफ, सरबराह पासदारान इनकलाब अहमद वहीदी, कमांडर कुद्स फोर्स इस्माइल खानी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आज तेहरान में मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से जस्द खाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर के ख़ानदान के दीगर 4 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा। सत्तर से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तकरीबात में शिरकत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ओमान और दीगर ममालिक के वफूद ने खराज अक़ीदत पेश किया।
साबिक रूसी सदर दमित्री मेदवेदेव ने सदर प्यूटन के खुसूसी एलची के तौर पर शिरकत की। बीजिंग की जानिब से सीनियर चीनी कानूनदान हुए शरीक हुए। ताज़ियती तकरीब में हिजबुल्लाह, हमास, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नुमाइंदे भी मौजूद थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ताज़ियती तकरीब दोस्त और अरब ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत से मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई। ये मौका ख़ित्ते के ममालिक के मुश्तरका ताल्लुकात की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिकी सदर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर लोगों को रोते देखकर हैरान। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, मैं समझता था लोग खामनाई से नफरत करते हैं। अमेरिका चाहता तो खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। अमेरिका एक ही हमले में सबको ख़त्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई न बचता। जोहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहने के लिए हमला नहीं किया। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ईरान और अमेरिका ने जोहरी मुज़ाकरात एक हफ्ते के लिए मौखर करने पर इतफाक़ किया। खामनाई की तदफीन के बाद जोहरी मुज़ाकरात दोबारा होंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म जानते हैं बॉस कौन है। नेतन्याहू ने मुझसे मुलाकात की दरख्वास्त की। डोनाल्ड ट्रंप ने यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, अमेरिकी बहादुर और बेहतरीन कौम है। वाशिंगटन आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। अमेरिकी फ़ौज आज ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। दुश्मन की किसी भी गलती का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ये एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे और ना ही इस मौके को नज़रअंदाज किया जाएगा। ईरानी फ़ौज का ऐलान। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी नया का बयान। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपनी जंगी सलाहियतों को मजबूत किया है। ईरानी फ़ौज इस वक्फे को अपनी दिफाई और जंगी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है, शहीद अली खामनाई के कातलों का ताक़ुब किया जाएगा। वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर ने इज़्ज़त, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की क़यादत में फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरान से यकजहती का इज़हार किया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का एक्स पर बयान। कहा, यह शिरकत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करती है। हमने हमेशा खुशियों और गम में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक यकजहती, बाहमी ताउन के जज्बे के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जंग में शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी गिरती साख के बायस शदीद दबाव का शिकार है। मेरे खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय गुमराह कुन प्रोपेगेंडे पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, मेरे खिलाफ भारत के ज़ाती हमलों से मसला हल नहीं होगा। राहुल गांधी ने भी मोदी को मिलने वाले बैनुल-अक़वामी एजाज़ात पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एजाज़ात मसनूई और खुद साख्ता तशहीरी मुहिम का हिस्सा करार दिए। खुद साख्ता तशहीरी मुहिम से मोदी की साख आलमी शोबदाबाज के तौर पर उभरी है। गार्डियन ने भी मोदी के एजाज़ात की साख और शफाफियत पर सवालात उठाए। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मार का हक जीता। हमारी तारीखी फतह पर मोदी मुँह छुपाता फिर रहा है। ईरान अमेरिका जगबंदी का सेहरा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के सर है। पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहते हैं, ईरान से पाबंदियाँ उठने पर और तेल आने पर रिलीफ दिया जाएगा। जंग की वजह से महंगाई बढ़ी, अवाम मुतासर हुए। अब अशिया की कीमतें आधी से भी कम हो जाएंगी। कुछ लोग ट्रंप की जीत पर अपनी हुकूमत बनने का ख्वाब देख रहे थे। इन लोगों ने मुल्क में गाली गलोच का कल्चर दिया। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। ओपेक प्लस में शामिल मुल्कों का वर्चुअल इजलास। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, ओमान, काज़ाकिस्तान, अलजायर की शिरकत। रुकन मुल्कों का तेल की पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे पर इतफाक। तेल की पैदावारी एडजस्टमेंट का निफाज अगले महीने से होगा। आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बायस तेल की पैदावार में कमी करना पड़ी थी।
अमेरिकी नेवी का बुहेरा अरब में लापता एहलकार की तलाश की कार्रवाइयां मुअत्तल करने का ऐलान। अमेरिकी बहरिया की 5th फ्लीट के मुताबिक 1 जुलाई को हेलीकॉप्टर हादसे में नेवी एहलकार लापता हो गया था। नेवी एहलकार बहरी जहाज USS जॉर्ज W बुश में तैनात था। लापता एहलकार को 102 घंटे तक मुसलसल तलाश किया, लेकिन सुराग न मिला। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, अमवात 4000 से बढ़ गई। फ्रांस में दर्जा हरारत 80 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फ्रांस में 2000, स्पेन और बेल्जियम में 1000 से ज्यादा अमवात। बरतानिया में तीसरी हीट वेव की वार्निंग जारी।